क्या आप जानते हैं आप एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख के भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो एंड प्रॉफिट बना सकते हो। वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, बुलिश पिन बार, बियरिश पिन बार एंड ऑल। बट इस सब का साइकोलॉजी तो सेम ही है, तो आप इस सब को एक पिन बार कैंडलस्टिक के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज यू शुड कंसिडर दिस एज पिन बार कैंडल ओनली। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैंडलस्टिक बनने का साइकोलॉजी क्या है, आपको इसको यूज क्यों करना चाहिए, आप इसको कब यूज करना चाहिए। पिन बार पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बना है और कोई इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, फिबोनाची के सपोर्ट एरिया में बना है, आपको ट्रेड लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न जैसे कि वेज, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ट्रायंगल पैटर्न, ये सब टाइम में आपको पिन बार कैंडलस्टिक बना है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। हैमर मतलब एक हथौड़ा जैसा होता है, तो इसलिए इसको हैमर बोला जाता है। आप देख सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जो बॉडी होता है बहुत छोटा रहता है और उनका जो विक है लंबा रहता है, उसका ऊपर कोई शेडो नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। ये एक जनरली एक डाउन ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड के एंड में जैसे ही हैमर पैटर्न बनता है, क्रॉस करते ही यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसमें भी अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। इन्वर्टर हैमर भी एक बुलिश पैटर्न है, आप देख सकते हैं ये भी डाउन ट्रेंड का एंड में मिलता है। आप जैसे कि प्राइस एंड पे ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर बनाता है, इसको क्रॉस करते यू कैन मेक इट ट्रेड। इसका एक साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट होता है, तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर ये सपोर्ट, सपोज एक सपोर्ट लेवल पे क्रिएट हुआ है, तो इसमें क्या होता है ब्रेकआउट ट्रेडर इधर सेल करने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम में जैसे ये हैमर बनता है उनका स्टॉप लॉस ऊपर रहता है, तो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर चलते हैं। सिमिलरली इन हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसमें क्या होता है थोड़ा सा अलग है, ये बायर को भी फंसाता है, सेलर को भी फंसाता है। जो भी इधर बाय करने की कोशिश किया है वो भी फंसता है, और जो भी सेल करने की कोशिश करता है वो भी फंसता है। तो इन्वर्टेड हैमर थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल रहता है। देखते हैं चार्ट में कैसा दिखता है। यू कैन सी एक हैमर बना हुआ है, तो प्राइस जैसे डाउन ट्रेंड से आया, इधर एक हैमर बना है, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर वंस इट्स क्रॉस द टॉप ऑफ दिस कैंडल, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। सिमिलरली ये एक चार्ट पे देख सकते हैं, इधर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये जैसे टॉप क्रॉस किया, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर, आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड से प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख सकते हैं ये एक बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बेयरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर टू हैमर है, बट इनका जो टॉप पे वीक थोड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पिन बार। आप देख सकते हैं स्मॉल बॉडी रहता है, लोअर शेडो बड़ा रहता है एंड अपर शेडो थोड़ा छोटा रहता है, इसको बोलते हैं पिन बार। तो इसका जो साइकोलॉजी है सिंपल, प्राइस ऊपर से आया, लाइक डाउन ट्रेंड में है, लास्ट को एक पिन बार बनाया, इसे क्रॉस करता है, सेलर मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, तो आपको यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा ये पिन बार पे भी। सिमिलरली इन बियरिश पिन बार, जैसे पिन बार के नीचे क्रॉस करते यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, इस पे भी एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। आप देख सकते हैं इधर मल्टीपुल पिन बार बना हुआ है, तो जैसे एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट, लास्ट को एक सपोर्ट एरिया पे एक पिन बार बना है, इसको बोल सकते हैं बुलिश पिन बार, एक मल्टीपल पिन बार बना है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे क्रॉस करके कुछ भी प्राइस क्लोज किया तो यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इधर एक बियरिश पिन बार बना है, आप देख सकते हैं इधर मल्टीपल पिन बार बना हुआ है, इधर एक पिन बार है, यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर और यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर। तो आपको कोई भी पिन बार दिखता है जिसका बॉडी छोटा है, अपर विक बड़ा है, तो आप उसको बियरिश पिन बार कंसिडर कर सकते हैं। ये एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहला है ग्रेवस्टोन डोजी, सेकंड है ड्रैगनफ्लाई डोजी। ये भी एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है, बिकॉज एनीवे देयर विक्स आर बिगर देन द बॉडी, तो इसको पिन बार बोल सकते हैं। कैंडलस्टिक एंड डोजी कैंडल का डिफरेंस ये रहता है कि उसका जो है बॉडी नहीं रहता है, अदरवाइज इट्स सेम लाइक पिन बार ओनली। ड्रैगनफ्लाई डोजी ग्रेवस्टोन डोजी का ऑपोजिट है। प्राइस ग्रेवस्टोन डोजी में प्राइस अप ट्रेंड में रहता है, टॉप पे ग्रेवस्टोन डोजी बनता है,
प्राइस जितने डोजी का नीचे क्रॉस किया तो यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी सिमिलर है, डाउन ट्रेंड का एंड पे बनता है। आप देख सकते हैं लास्ट को एक डोजी बना हुआ है जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। फिर डोजी एक बुलिश सिग्नल देता है कि डोजी कैसा बनता है। आप देख सकते हैं ये एक ऑफ ट्रेंड है, टॉप एक डोजी बना हुआ है जिसका कोई बॉडी नहीं है, विक बड़ा है। सो इसको बोलते हैं डोजी। आप इधर से ट्रेड ले सकते हैं, यू कैन मेक ए ट्रेड। सिमिलरली आप इधर देख सकते हैं ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, इधर से जैसे प्राइस क्रॉस किया यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये होता है डोजी। ये केमिस्ट्री कौन सा इंडिकेटर और सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सा प्राइस एक्शन में बना तो आपको प्रॉफिटेबल होगा वो बताऊंगा। लेट्स सी ऑन चार्ट। जैसे आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं अभी फ्यू रिट्रेसमेंट यूज करके ट्रेड कैसे करना है आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड जा रहा है प्राइस, इधर से फ्यू रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस 0.382 पे रिजेक्शन ले रहा है एंड एक पिन बार कैंडलस्टिक फॉर्म किया है। इट्स डर नॉट मैटर वेदर इट इज रेड और ग्रीन। तो आप जैसे पिन बार बना है उसका वीक बहुत लंबा है, ऊपर जो है स्मॉल वीक छोड़ा हुआ है। यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर और हियर। अब इस तरह से फिब रिट्रेसमेंट एंड पिन बार कैंडलस्टिक यूज करके ट्रेड ले सकते हो। लेट्स सी हाउ दिस पिन बार वर्क विद ट्रेंड लाइन। बताया था पहले, you can see this is actually one trap। सेलर इधर बायर्स इधर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो यू कैन सी एक लिक्विडिटी ग्राफ हुआ है, जैसे ब्रेकआउट हुआ है प्रॉब्ली बायर्स इधर आए होंगे ब्रेकआउट ट्रेड के लिए। तो वो लोग जैसे उनका एसएल नीचे होगा तो एसएल एंड एसएल हॉन्टिंग हिसाब से प्राइस नीचे आ गया। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पिन बार। आप देख सकते हैं मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ सिमिलर सेम चार्ट पे ही। यू कैन सी हियर इज ए पिन बार कैंडलस्टिक। अब जैसे पिन बार बना है ट्रेंड लाइन सपोर्ट में, आप उधर से यू कैन मेक एंट्री फ्रॉम हियर बाय पुटिंग स्टॉप लॉस ओवर हियर, सो यू विल गेट गुड प्रॉफिट ओवर हियर। दिस इज ए 50 मूविंग एवरेज। प्राइस एनीवे प्राइस इज ऑफ ट्रेंड। तो जैसे ही 50 मूविंग एवरेज में एक बुलिश पिन बार बना हुआ है, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर। ये बड़ा पिन बार कैंडलस्टिक बना हुआ है, तो आपको प्राइस अच्छा मूव मिल गया। तो आप ये 5 मिनट में भी दिख जाएगा। आई एम यूजिंग 1 मिनट चार्ट। आई हैव यूज ए फिबोनाची टूल। तो प्राइस इधर से गिरा है, यू विल नॉट गेट एनी ऑप्शंस टू एंट्री ओवर हियर। तो आपको एंट्री कब लेना है? अब जैसे कि प्राइस 50% पे आया, एक स्मॉल पिन बार कैंडलस्टिक बना है 50% एंड 6.8% बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यू कैन सी माई वीडियो where I have explained about all condition of Fibonacci retracement entry. Small pin bar you can use it at retracement entry. लिक्विडिटी ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो प्राइस जैसे ये हाई को क्रॉस किया, बहुत सारे बायर्स आए होंगे फॉर मेकिंग ए बुलिश एंट्री, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट इमीडिएटली जैसे ये लिक्विडिटी ग्राफ नीचे आए, यू कैन मेक ए एंट्री ओवर हियर। अब दो इट इज वेरी बिग कैंडल बट यू कैन कंसिडर दिस एज पिन बार कैंडल बिकॉज उसका विक लंबा होता है। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी ग्राफ कैंडल। You can consider this as pin bar candle also। So this can be called a falling wedge और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। जैसे कि प्राइस ये सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे जाने की कोशिश किया एंड ये वेज भी नीचे टूटा, तो बहुत सारे एक्चुअली सेलर एंट्री करने लगे। तो इस टाइम में एक पिन बार फॉर्म हुआ है, यू कैन सी एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर बिकॉज सबका स्टॉप लॉस इधर होगा, वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ये चला गया। जो पिन बार का मेन मतलब है स्टॉप लॉस हंटिंग। दिस सेम चार्ट आई कैन शो यू अनदर एग्जांपल ऑफ एसएल हंटिंग। तो आप देख सकते हैं एक लाइन है, तो प्राइस इधर से ऊपर गया, प्राइस नीचे जैसे आया, मे बी मोर नंबर ऑफ सेलर आर इंटरेस्टेड इनटू द ट्रेड। अब जैसे प्राइस क्रॉस किया, सेलर लोग एंट्री हुए होंगे, तो प्राइस जैसे ही क्रॉस किया उनका जो ऑर्डर ग्राफ किया, ग्राफ करने के इमीडिएटली स्टॉप लॉस ऑन करके ऊपर चला गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ग्राफ एंड एसएल हंटिंग यू कैन कॉल। एंड जनरली पिन बार कैंडलस्टिक बहुत अच्छा काम आता है इस टाइप का केस पे।
आप देख सकते हैं दिस इज ए राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या होता है, जैसे टॉप में एक स्मॉल डोजी बना हुआ है, यू कैन कंसीडर न्यूट्रल डोजी और पिन बार कैंडल, यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर ऑल्सो, और यू कैन मेक इट ट्रेड फ्रॉम हियर फॉर ए डाउन ट्रेंड। you can see how breakout trader trap over here, जैसे प्राइस इस 200 EM और दिस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो बहुत सारे सेलर एंट्री हो गए ट्रेड लेने के लिए। तो दे दे वुड हैव गॉन फॉर बियरिश ट्रेड ओवर हियर बिकॉज प्राइस ये लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो जो ट्रेडर्स हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर इधर ट्रेड लेने के लिए एंट्री किए होंगे, सो दे स्टॉप लॉस कैप्ट ओवर हियर, तो उनका स्टॉप लॉस ही टर्न करने लिए मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस ये होता है पिन बार कैंडलस्टिक ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन, बहुत सारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और फिबोनाची टूल यूज करके आप पिन बार कैंडलस्टिक में ट्रेड ले सकते हो। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel, Trading Insights.